सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऊजिन किम कुछ लोगों के साथ एक डंजन में आता है जहां वो सारे रेड मेंबर्स उसे वहां अकेला छोड़ देते हैं। फिर ऊजिन किम वहां स्काउट करते करते कुछ गॉब्लिन से लड़ता है। अब उसके आगे अब बाकी रेड मेंबर्स पर गॉब्लिन्स का ग्रुप हमला कर देता है और उन्हें मारने लगते हैं, पर तब तक वो टकला एक गॉब्लिन को मार देता है। वो कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, इन मामूली गॉब्लिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर बाकी सबको हिम्मत आ जाती है और वो टकला कहता है कि अच्छा हुआ मैंने लॉन्ग जॉर्ड की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। और गॉब्लिन्स उसके पास दौड़ते हुए आ रहे थे और वो जॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, पर जॉर्ड जमीन में अटक जाती है और गॉब्लिन्स उसके सर पर वार कर देते हैं और वो गिर जाता है। अब वो मदद के लिए चिल्लाता है और कहता है कि तुम सब सिर्फ खड़े क्यों हो, मेरी मदद करो। बाकी सब डरे हुए थे, पर तभी भी डरते डरते उसे बचाने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ ऊजिन किम सारे गॉब्लिन्स को भगा भगा कर मार रहा था और एक क्रीपी सी स्माइल भी दे रहा था। अब गॉब्लिन्स को मारते समय उसका लेवल भी अप होता है। फिर एक पॉपअप आता है, द एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन यू, अचीवमेंट द नोटिस्ड वन ऑब्टेन्ड। ऊजिन कहता है कि इतने से ही में नोटिस्ड होना अच्छी बात है। वो कहता है कि स्टूपिड होते हैं जो जॉर्ड उठाते हैं, इन गॉब्लिन्स को मारने के लिए तो बस वीपी काफी है। अब इस जगह और रहना मेरे लिए वक्त की बर्बादी ही होगी। अब हम इन एरोगेंट लोगों को देखते हैं जो घायल पड़े हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम सबको क्या लगता है उस न्यू कमर का क्या हुआ होगा। टकला कहता है कि जिस तरह हमारी हालत है वो तब तक मर चुका होगा। अब ये सब आपस में ही झगड़ने लगते हैं, तब तक उन्हें फिर से गॉब्लिन्स की आवाज सुनाई देती है और दूसरी तरफ ऊजिन लेवल अप हो रहा था हंटिंग करके। फिर एक पॉपअप आता है, उसे एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड की तरफ से एक नया स्किल मिलता है, स्केलेटन सोल्जर। ऊजिन अब कैटलॉग निकालता है और स्केलेटन सोल्जर का स्किल पेज लेता है और कहता है कि ये स्किल इतनी जल्दी मिल गया। वो सोचता है जॉन जॉर्ज जो किंग ऑफ द अनडेड था वो पूरे एक आर्मी को कंट्रोल करता था इस स्किल की मदद से, पर इस स्किल में भी एक फ्लॉ था जिसकी मदद से मैंने उसे मारा था। इस स्किल में तुम बस उन्हीं को स्केलेटन सोल्जर बना सकते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथ से मारते हो और यही एक फेटल फ्लॉ है। पर जो भी हो ये स्किल मेरा टाइम बहुत बचाएगा। और फिर वो उस स्किल पेज को फाड़ देता है। अब वो एक मरे हुए गॉब्लिन के पास जाता है और स्किल को यूज करता है। फिर उस गॉब्लिन का स्केलेटन उसके सामने खड़ा होता है और उसकी आंखें देखकर ऊजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें पसंद आई। अब ऊजिन उसे चेक करता है उसे गॉब्लिन से लड़वा कर। फिर वो कहता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे है, क्या ये मेरे मैजिक स्टेट की लो होने की वजह से है। वो उसके पास जाकर बोलता है कि मेरा मेन अटैक बनने के लिए यह अभी बहुत वीक है। फिर वो एक पेड़ के पास प्लेयर्स के रिमेन्स देखता है और सोचता है कि ये लोग सच में क्रॉफिस को खिलौने की तरह लटका देते थे। वो कहता है कि गॉब्लिन से लेकर ड्रैगन्स तक उन सब में एक बात कॉमन है, वो सब लोगों को मारने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए वो सब किसी बिगिनर पर इजी नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे भी किसी मॉन्स्टर पर मर्सीफुल नहीं होना। अब हम फिर उन यूजलेस लोगों को देखते हैं उदास पड़े हुए। फिर टकला अचानक से खड़ा होकर कहता है कि कब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें कुछ तो करना होगा। तब तक उनमें से एक उस टकले को कहता है कि अपने ऊपर देखो। उनके ऊपर लेवल अप का पॉपअप आ रहा था। टकला कहता है लेवल अप, पर हम तो फाइट नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर तुम खाली बैठे हो और उसके बाद भी लेवल अप हो रहा है तो इसका मतलब कोई पार्टी मेंबर लड़ रहा है, मतलब वो न्यू कमर अभी जिंदा है। अब हम ऊजिन को देखते हैं हाथ में मशाल लिए हुए। ये गॉब्लिन का गुफा है जिसके एंट्रेंस पर ऊजिन आग लगा देता है और वही खड़ा होकर इंतजार करता है। अब धुआं गुफा में फैल रहा था और सारे गॉब्लिन्स का दम घुट रहा था और फिर सारे गॉब्लिन्स एंट्रेंस की तरफ भागते हैं और जलते हुए लकड़ियों में से निकलने की कोशिश करते हैं। और ऊजिन सामने खड़ा होकर कहता है कि उन लटके हुए प्लेयर्स का फ्यूनरल का इंतजाम भी लगे हाथ कर लेते हैं। आग एकदम दूर से भी दिख रहा था। फिर एक पॉपअप आता है एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड का, जो ऊजिन की क्रुएलिटी से सेटिस्फाई है। अब आग खत्म हो चुका था और वहाँ मौजूद सारे गॉब्लिन्स भी मर चुके थे। ऊजिन कहता है कि इतना सब करने के बाद भी मुझे उसका चेहरा देखने को नहीं मिला, क्या वो किसी और हाइड आउट में रहता है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी स्केलेटन को कुछ सुनाई देता है और फिर जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा गॉब्लिन निकलता है। ऊजिन कहता है अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, वैसे भी मैं इस जगह से बोर हो चुका था। गॉब्लिन चैंपियन ऊजिन कहता है कि मसीहा गिल्ड के पहले बहुत से रुकीज इस डंजन में मरे थे बिकॉज ऑफ दिस गाय। वो सोचता है कि स्टार्टर गॉब्लिन डंजन में गॉब्लिन चैंपियन जैसे हिडन क्रिएचर का होना मतलब वैसा ही है जैसे तुम ग्रीम रीपर से मिल रहे हो, पर इसके बाद से अब कोई भी विक्टिम्स नहीं होंगे। और ऊजिन एक स्वॉर्ड अपनी इन्वेंट्री से निकालता है
पर उसका स्केलेटन आगे बढ़ता है और ऊजिन कहता है कि क्या तुम इसी चांस का इंतजार कर रहे थे। और अब स्केलेटन की आंखों में चमक आ जाती है। अब ऊजिन एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और स्केलेटन जॉर्ड लेकर गॉब्लिन चैंपियन के सामने खड़ा होता है और अचानक सुपर स्पीड से गॉब्लिन के नीचे आकर उसका पैर काट देता है। ऊजिन अचानक से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये तो, और फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था और उसके सामने डरे हुए प्लेयर्स मौजूद थे। वो सब कहते हैं कि इतने बड़े मॉन्स्टर को हम कैसे हराएंगे। फिर ऊजिन कहता है कि उसके पैरों पर हमला करो जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऊजिन उस मॉन्स्टर के पैर को काट देता है। अब इन प्रेजेंट शॉक्ड ऊजिन सोचता है कि वो मोमेंट सडनली और वो स्केलेटन बहुत ही स्टाइल से उस गॉब्लिन को मार रहा था। ऊजिन सोचता है कि वो कॉम्बैट स्टाइल सेम मेरी तरह है और ये पैनल भाई गजब। वो सोचता है कि मुझे पता था कि स्केलेटन सोल्जर की कॉम्बैट पावर मेरे मैजिक स्किल पॉइंट को अफेक्ट करेगा, पर ये नहीं सोचा था कि वो मेरे कॉम्बैट स्टाइल को भी पूरी तरह से कॉपी कर लेगा। ऊजिन फिर कहते हैं कि पास्ट में आने से पहले मैंने हर तरह के वेपन्स को यूज किया है जितने भी इस दुनिया में मौजूद है। मसीहा गिल्ड में भी ऐसा कोई नहीं था जो मेरे साथ 1-on-1 लड़ सके। और स्केली की तरफ देखकर कहता है अब जब चीजें ऐसी हैं तो मुझे मेरे प्लान्स को बदलना होगा। और फिर एक पॉपअप आता है जिसमें एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ऊजिन को कांग्रेचुलेट करता है और एक लेजेंडरी स्किल पेज गिफ्ट देता है। और फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ ऊजिन कहता है लेजेंडरी रैंक, किसने सोचा था कि मुझे ये यहाँ मिलेगा। अब डंजन के बाहर लोग चिल्लाने लगते हैं कि डंजन क्लियर हो चुका है। और फिर डंजन मैनेजर अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है, तब डंजन से वो यूजलेस मेंबर्स बाहर निकल रहे थे। वो सोचता है कि प्लेयर्स डंजन से बाहर आ रहे हैं, मतलब सच में वो क्लियर हो चुका है, वो भी एक दिन में, ये कैसे हो सकता है। अब वो मैनेजर उनके पास आता है और कहता है तुम सिर्फ 4 ही हो, मिस्टर ऊजिन किम कहाँ है। वो चारों चुप थे। फिर वो मैनेजर कहता है अच्छा मतलब ऊजिन किम। तब तो कोई चिल्लाते हुए कहता है कि डंजन से कोई बाहर आ रहा है। अब ये सब शॉक में देखते हैं और ऊजिन डंजन से बाहर आता है और डंजन बंद हो जाता है। अब मैनेजर उसकी तरफ दौड़ता है उसका नाम चिल्लाते हुए। अब वो टकला कहता है वो कमीना वो जिंदा है, उसने कैसे अकेले डंजन को क्लियर कर दिया, आखिर वो जर्क है कौन। सो गाइस हमारे चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं अगले पार्ट में और कुछ न्यू मानवा के स्टोरीज के साथ, तो बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना।